हे गाइस, नमस्ते भाई लोग। तो भाई लोग यार, आज पता है सीन क्या है। आज मेरे मन में ये ख्याल चल रहा है कि जो लोग पहले बोला करते थे ना, जो हमारे सीनियर थे या मोहल्ले वाले थे, वो सब लोग बोला करते थे कि आने वाले समय में ना बहुत पछताओगे, ज़िंदगी तुम्हारी ले लेगी और तुम भाग भी नहीं पाओगे। अभी तुम्हें लगता है कि तुम शहर जाके उखाड़ लोगे, तुम घर से बाहर जाना चाहते हो। होता है ना, बचपन में चुल होती है, जब छोटे होते चुल होती है कि निकलना है निकलना है निकलना है। अभी तो जितना करना है कर लो, अभी तुम हीरो हो। लेकिन जब तुम निकल जाओगे ना घर से बाहर कहीं दूर जाओगे, तब तुम्हें ज़िंदगी का असली वैल्यू समझ में आएगा कि ज़िंदगी की असली वैल्यू होती क्या है। और जो अभी हम ये लाइफ को जी रहे हैं छोटे में, बचपन में, इसकी वैल्यू क्या है, ये अभी नहीं समझोगे। तुम तब समझोगे जब तुम कहीं बाहर जाके खुद से इतने परेशान हो जाओगे पैसा कमाने के बाद भी। आज आज़ादी के लिए तुम रो रहे हो, उस दिन तुम आज़ाद हो गए पर कहीं भाग भी नहीं पाओगे। मैं फर्स्ट टाइम घर से भाग के मैं जॉब पे गया था, लेकिन अब मैं कभी कभी ये बातें सोचता हूँ कि भैंचोद, उस समय घर से भागा था, अब मैं कहाँ भागूँ। अब तो मैं कहीं भाग भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता। कोई मुझे भागने को भी बोले, मैं भाग नहीं सकता। कितने बड़े दुख आ जाए, कहाँ भागूंगा, किससे भागूंगा। घूम फिर के सब वहीं पे आना है, ये तो पता चल गया है अभी तक का। तो वही बातें मैं सोचता हूँ और रिलेट करता हूँ कि यार जो लोग समझाते थे, सब लोग बोला करते थे, वो बातें रियल में सही होती थी। अभी जैसे अपन लोग हैं, मैं हूँ, अभी मैं मानो किसी बच्चे को देखता हूँ, ये मेरी सोच चलती है, ये मैं अपने आप में सोचता हूँ। अभी मैं किसी बच्चे को देखता हूँ जिसको मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, छोटा था, ठीक है, और अभी उसके कांडे चल रहे हैं ये वाले ठीक है, उसके कांडे चल रहे हैं फकाफक, दम चल रही है, हमसे ज़्यादा गांजा सूट जा रहे हैं लौंडे, ठीक है, जो हमसे छोटे थे। तो उनको देख के लगता है कि यार देखो, हमने इनको पहले देखा था, ये भोसले वाले कैसा कर रहे हैं, ठीक है, लगता है। और फिर उसके बाद मेरे मन में क्या ख्याल आता है कि जो लोग हमें बचपन से देख रहे थे कि घर वालों को छोड़ के, घर वाले तो भाई घर वाले ही हैं, उनसे ज़्यादा सुपर तो दुनिया में कोई नहीं है, बात चलिए दुनिया की। तो अगर वो लोग हमको देखते होंगे जिन्होंने हमको भैंचो इतने में से देखा और आज हम इतने हो गए हैं और अब हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो लोगों को कैसा फील होता होगा हमको देख के। कभी जब हमारे बारे में वो बात करते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे। बहुत कुछ सोचते होंगे, पर उनको वो पता नहीं है कि वो किस दुख में, किस दर्द में चल रहे हैं। कभी ना कभी उन लोगों ने भी हमको समझाया ही होगा कि बाबू तर्जन कर, ऐसा मत कर, ऐसा करने से ये नुकसान होगा, ऐसा करने से वो नुकसान होगा। और रियल में जो चीज़ें वो लोग बोलते थे ना, आज उस चीज़ का नुकसान होता है। ये बात तो सही है, ये 100% फैक्ट है। और बहुत से लोगों ने ये बोला था, आज जॉब कर रहे हो, जॉब की वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, आज तुम्हें चाहिए पैसा, तो पैसे की आदत मत डालो। एक ऐसी आदत डालो जो लॉन्ग टाइम के लिए तुम्हारे साथ चले। कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, मतलब सीखा हुआ हमेशा काम आता है। ये बात तो मेरे अब जाके बैठी है, उस समय नहीं बैठती थी। हमारे वहाँ कहते थे कि समय को और अकल को कभी भेंट नहीं होती है। और वो बात 100%, 1000 मतलब मिलियन% एकदम रियल बात जो किसी ने बोली है। तो ये चीज़ें भाई यार, ये चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। वो सीनियर कहाँ है, उनके पैर छूने का मन करता है मन तो करेगा ही, क्योंकि जो वो बोलते थे ना, जैसा उन्होंने गाली गलौज जो भी कहता, जैसे शराब वराब दिए थे, वो रियल में होता है। उनका कहना था, जब तुम जॉब करोगे, तुम अपने को हीरो समझोगे, तुम पैसों की इज्जत नहीं करोगे। वो चीज़ हुई, हमने पैसों की इज्जत नहीं। तुम समय को इज्जत नहीं दोगे, समय को तुम समझोगे कि चूतिया है और मैं यूँ हीरो, मैं जब चाहूँ समय को अपने हिसाब से ले सकता हूँ और मैं जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ऐसा कभी होगा भी नहीं। अभी इतने साल बाद ये समझ में आया है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो और कुछ चीज़ें हैं जो तुम ना चाह के भी तुमने करना पड़ेगा। और तुम अगर उसे सही तरीके से नहीं करोगे तो उसके इतने सारे डिसएडवांटेज होंगे, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं होंगी जो तुम्हारी गांड मार के तुम्हें साइड फेंक देगी ज़िंदगी के इस मैच से। मतलब मृत्यु नहीं होने वाली है कि तेरा बारी ख़त्म हो गई है, अब तू कुछ मत कर, अब तू घर जा, फावड़ा पकड़ो और खेत खोद लोगों के, सर्वाइव कर, खाना पीना रहना, बस, बाकी और कुछ नहीं हो पाने वाला। ये चीज़ है। तो मुझे भी ये समझ में आता है कि जॉब करके कब तक हमारा पूरा होने वाला है। जीवन भर पूरा होगा, क्योंकि जॉब से तो उम्मीद है, क्योंकि हाथ पैर अपने ऐसे भैया, जब तक ये चलेंगे तभी तक तुम चलोगे, जिस दिन ये ठप, सब कुछ ठप, ऐसा मेरा मानना है। जॉब से ही सब कुछ चल रहा है अभी तक और जॉब से ही सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर जब कैलकुलेशन निकालने बैठता हूँ ना, पूरे साल की सैलरी की, जितना साल भर कमाऊँगा और पूरे साल का खर्चा अपना प्लस घर वालों का, दवाई ववाई का खर्चा, जो भी जितना भी पूरे साल भर में होता है, ऑन एन एवरेज अगर अपनी सैलरी को कैलकुलेट करके निकालूँ पूरे साल का, तो हाथ में इतना सा पैसा बचता है। इतना सा दिख रहा है ना, इतना सा, मतलब कि मान के चलो 2-2 हज़ार के 20 नोट भी नहीं आएंगे यार, 20 नोट आ जाएंगे, 20-25 20 नोट आ जाएंगे 2-2 हज़ार के, इतना
20-25 नोट आ जाएंगे। इतना तुम साल भर में सेव कर सकते हो, वो भी कम से कम करोगे तो। कम से कम बोले तो जिस दिन बीमार हुए हो 2 दिन वेट करके दवाई लेना, रिचार्ज खत्म हुआ 5 दिन बाद करवाना, बिजली का बिल नहीं भर रहे चलो इस बार बत्ती जला लेंगे या पड़ोसी से ले लेंगे, वो वाला सीन करके थोड़ा खाना कम खा लें आज। चलो आज चावल 70 रुपये किलो खा रहे हैं, आज 50 का ले लेते हैं इस महीने, तो उसमें तुम इतने पैसे बचा लोगे। अगर थोड़ा हाई में चल रहे हो तो कुछ भी नहीं बचेगा और कर्जा भी हो जाएगा। ये हमारी मेरी सैलरी का अपना कैलकुलेशन है। और लाइफ में बहुत कुछ करना है, ये सोचा है दिमाग में, अब सबको करना होता है। तो यही बात मेरे को खटती है कि यार अगर ऐसा ही यही एवरेज निकलता रहा तो क्या करना पड़ेगा। इसमें खर्चे कम करने पड़ेंगे, अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेंगी, जॉब पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जहाँ महीने में 4 छुट्टी ले रहे थे अब 2 छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि एक भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये लगती है मुझे आने वाले समय की रियलिटी अपनी। और तुम लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है तो तुम मुझको बता देना। और बहुत से लोग मेरे रिश्तेदार ही हैं सारे, सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो मोटिवेट कर सकते हो मुझे। इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप पे भी तुम मैसेज तो करते ही हो मुझको, स्टेटस भी देखते ही हो, तो वहाँ कर सकते हो। और नए लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा भाई। जय माता दी। और बाकी ये जीवन है, अंत कैसा होने वाला किसी को नहीं पता। इतना सा अपने से एक उम्मीद रखता हूँ मैं कि आने वाले समय में शायद मैं सब कुछ अपना ठीक कर सकूं। मतलब ना ही करोड़पति बनना है, ना ही हज़ारपति बनना है, मतलब इतना बनना है कि अपने इस समय को ना अपने टाइम के साथ, अपने समय को अपने दिनचर्या के साथ में ढाल सकूं। क्योंकि अभी समय अपने पास कम है और अपने को करना बहुत कुछ है, और करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा अपने पास है नहीं। समय कम है, पैसा ज़्यादा चाहिए। बात है ऐसी, ऐसा हमको लगता है कि समय तो बहुत पड़ा हुआ है, पर उम्र हमारी निकल चुकी है ना भाई, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है। तो ये है, अब समय को और पैसे को एक साथ मैनेज करके चलना है। भले महीने के 10,000 रुपये कमाओ, ठीक है, पर छाती में ना ठंडक रहे और रास्ते में चलते हुए थोड़ा चौड़ापन ऐसे महसूस हो, ये वाला सीन है। बाकी तो पैसा रंडी भी कमाती है, लोग बोलते हैं गधा भी कमा के अपने मालिक को देता है ना। तो बाय बाय गाइस, आज का प्रवचन इतना ही था। और प्रवचन नहीं था, मेरे दिल की कुछ बातें थी जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की, और तुम मुझको अपनी बातें शेयर कर सकते हो। पुराने लोग तो देख ही रहे होंगे, अगर कोई नए लोग देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अपने किसी ऐसे दोस्त को जिसको दुख में हो उसको शेयर कर दो। उसको फिर मोटिवेशन तो मिलेगा नहीं, मुझको देखिए हंसेगा भूसड़े का क्या क्या बोलता है ये। ठीक है भाई, बाय बाय बाय। जो तुम्हारी मन है वो कर दो, बाकी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, ये ऑप्शन इनेबल है। बाय बाय।